जी कैसी हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। भाजी एक सिलसिला है जिसमें अल्लाह की तरफ से कुछ लोग हैं जो हम तक पहुंचाते हैं कुछ सफ़ेद पोश जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके लिए ना, तो वो मैं आप तक पहुंचाने आया हूँ। पापा कहाँ रह गया? ये रहा। इस लिफाफे में एक अमानत है जो आप तक पहुंचाने। ठीक है भाजी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं आज जिस इलाके में मौजूद हूँ इस तरफ मैं कभी नहीं आया, ख़ास तौर पर अपनी वीडियोस बनाने के लिए। इस रोड पर इससे पहले मैं एक बार आ चुका हूँ, आज से 1 साल पहले जब मेरा फ़ोन चोरी हो गया था तो महमूदाबाद थाने में आए थे। उसके बाद यहाँ वीडियोस बनाने के बाद पहली बार आया हूँ। एक ऐसे शख्स से मुझे यहाँ मुलाकात करनी है जो कि एक पुरानी रिवायत का अमीन है। माशकी बहिश्ती घरों में पानी भरा करते थे। उनके पास मैंने जब पहली बार देखा था तो उनके पास एक कट्टा, सांड कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो होता था। उसके पास गाड़ी के अंदर एक छोटी टंकी रखी हुई होती थी। गांव में होता था और सब घर वालों का, गांव के लोगों का पानी भरना है उसने, कुएं से, तालाब से, अमूमन कुएं हुआ करते थे। और उसके बाद फसल के ऊपर जब फसल आती थी तो उन्हें गंदम है तो गंदम की कुछ बोरियां फिक्स की हुई होती थी, गुड़ है तो गुड़, जो भी क्रॉप उतरती थी उसमें से एक हिस्सा उसका फिक्स होता था। और उसके अलावा भी लोग खुशी के मौक़ों पर उन्हें कुछ ना कुछ दिया करते थे और इस तरह से उनकी ज़िंदगी की गुजर बसर होती थी। वक्त बदला, तेज़ी से शहरों में वाटर सप्लाई और इस तरह का पानी का निज़ाम हो गया तो उन सबका रोज़गार छिन गया, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने कुछ और पेशे अपना लिए। लेकिन इक्का दुक्का लोग अभी भी आपको माशकी नज़र आते होंगे। एक ऐसे ही माशकी हैं यहाँ पर, क्योंकि अब पानी उनसे बहुत कम लोग भरवाते हैं। मिनरल वाटर, फ़िल्टर प्लांट, घरों में सप्लाई के और बहुत सारे तरीके पानी के, या वाटर सप्लाई स्कीम, तो मुश्किल से गुज़र बसर होती है। एक ऐसे शख्स से मैं मिलने जा रहा हूँ। महमूदाबाद का थाना इस तरफ नज़र आएगा, कैमरे के उस तरफ मीर शेर मोहम्मद टालपुर का गांव है, जिनके नाम से शहर बसाया गया, मीरपुर ख़ास, मीर शेर मोहम्मद टालपुर। तो उनका गांव कदीम पुराना गांव है, 200 साल पुरानी तकरीबन हिस्ट्री है उसकी। हाँ, तो वहाँ जाएंगे कभी किसी दिन, वो भी दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ पर महमूद टाउन में। इस तरफ है महमूद टाउन। बंदा हमने ढूंढ लिया है, लेके चलते हैं आपको। यहाँ रुककर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यूट्यूब वीडियोस पर एक कमेंट मुझे 2 दिन पहले मौसूल हुआ अर्जुमंद साहिबा का। कोलकाता इंडिया में होती हैं और उन्होंने एक चीज़ कही, ख़ास तौर पर स्पेशली मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी का रिश्ता अच्छी जगह पर हो जाए। होता है, एहसास होता है ख़ास तौर पर बेटी वालों को, और आप किसी ऐसे माशरे में रह रहे हो जहाँ पर आपकी आबादी कम हो, माहौल उस किस्म का ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसाइल तो होंगे। और मैं अपने तमाम यूट्यूब व्यूवर्स के साथ ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, उन्हें कहना चाहूँगा कि अर्जुमंद साहिबा की, उनके लिए और उनकी बेटी के अच्छे रिश्ते के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और अर्जुमंद साहिबा, मैं आपसे भी चाहूँगा, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ मौजूद होगा, मुझे बात करके खुशी होगी, आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं, व्हाट्सअप वगैरह। ठीक है, नहीं है तो ठीक है, फिर कमेंट बॉक्स में ही आप कुछ कह सकती हैं जो आपने कहना है। और स्पेशली जितने हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, उनके अच्छे रिश्ते के लिए। और मैं जहाँ पर आया हूँ वहाँ मुझे मिलना है उस माशकी से जो कि एक पुरानी ट्रेडिशन को लेकर अब तक चल रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि गुज़र बसर मुश्किल से होती है। गरीबों का इलाका, कच्ची आबादियाँ जहाँ पर ज़्यादातर गरीब रहते हैं क्योंकि वहाँ प्लॉट सस्ते मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई, खैरियत से हो? अल्लाह करम है, ठीक है। सलीम साहब, ये तो मैंने बता ही दिया है अपने यूट्यूब व्यूवर्स को कि आप माशकी का काम करते। ठीक है, तो कब से ये सिलसिला चल रहा है? ये भाई ये
हमारे बाप दादा ने यही काम करा है इंडिया से। अच्छा, पाकिस्तान भारत जो वो था उस वक्त से यही हाँ, पानी। फिर मेरे वालिद ने करा, दादा ने करा, अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तो पानी आप वाटर सप्लाई की टंकी से भरते हैं, लेकिन उससे पहले जब आपके बाप दादा ये करते तब पानी कहाँ से भरते थे? जब कुओं से भरते थे। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले मैंने सुना है आप शहर में कहीं रहते थे? जी, हम हीराबाद में रहते थे। अच्छा। मीर की प्लाट में। तो मीर के प्लाट में तो कुएं थे ना 2-3? हाँ, वहाँ थे 2-3, वो अब खत्म हो गए। अब अपना वाटर सप्लाई का भरते हैं। अच्छा, एक तो मुस्लिमाबाद में था कुआं, जी। एक वो कुएं वाला वो जो लुंडा बाजार लगता है, वो कपड़े तोल वाली मार्केट वहाँ था। हाँ। मीर के प्लाट में। हाँ, एक अपना कॉलोनी रोड पे भी था। अच्छा अच्छा, तो उन सबसे पानी भरा हुआ है? जी, सबसे भरा हुआ। मीर के प्लाट में रहे हैं तो बहुत सारे लोग भी आपको जानते होंगे। जी, जानते हैं। तो अब ये कौन सी कॉलोनी है जहाँ रह रहे हैं? ये अली टालपुर टाउन बोलते हैं। अली टालपुर टाउन या महमूद टाउन? महमूद टाउन। महमूद टाउन में। अच्छा 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 अच्छा। तो कैसे गुजर बसर कैसे हो रही है? बस अल्लाह ताला दे रहा है, कर रहे हैं अपना। जैसे कोई लग जाता है 1-2 गाड़ी, अच्छा। 2-3 चक्कर, 200-250 रुपये चक्कर डालते हैं। अच्छा, 500-600 रुपये 700 रुपये कमा लेते हो? हाँ, कभी 500, कभी 600, कभी 800 बस। अच्छा अच्छा। ये है कि अपना गुजर सफर हो रहा है, उसमें से 200-250 गधा खा लेता है। अरे हाँ, 400-500 गधा भी तो है ना। पहले तो वो होते थे ना, सांड होते थे मेरे ख्याल है, वो गाड़ियाँ लगती थी। या शुरू से गधा ही चला रहे हैं आप? हम तो शुरू से गधा ही चला रहे अच्छा, हैं। नहीं वो गांव देहात में मैंने देखा था, हाँ। वहाँ सांड होता था वो हाँ, वो कट्टा। हाँ, वो वालिद वालों का हिसाब था। अच्छा, बाकी अब हम तो गधे अच्छा, ही कितने बच्चे हैं आपके? अभी 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। मैंने सुना है कि आपका कोई लड़का स्पेशल है, उसके साथ हाँ। कुछ मसाइल है। उसका पाँव वाँव। अच्छा, वो दिखाएंगे मुझे? हाँ, देख सकते हो आप। आ जाए। ये सलीम साहब का घर है और बच्चा इनका जो है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है? रिजवान अली। सलीम भाई, दोनों पाँव यानी कि इनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाई कभी? ये बड़े ही नहीं, पैदाइशी ऐसे थे? अल्लाह अकबर। पैदाइशी माजूर है। अच्छा, पैदाइशी माजूर है रिजवान। स्कूल तो नहीं गए होंगे ना, या गए कुछ? नहीं गए स्कूल। तो वैसे चल फिर यानी कि किसी चीज के सहारे, किसी गाड़ी वाड़ी जिसे बना के लिए उस पर चल सकते हैं? हाँ, गाड़ी हैगी, बाकी अभी तक वो बैठने वाली होती है ना गाड़ी, वो उसमें बेरिंग लगे हुए हों या कोई चीज, व्हील चेयर। हाँ, व्हील चेयर। ठीक ठीक। तो उसके साथ मतलब मसनूई सी इन लोगों ने बनाई हुई है ना, वो उस तरह की। अच्छा, है नहीं वैसे वो जो बनी बनाई मिलती है वो नहीं है? स्पेशल नहीं है कोई। अगर स्पेशल हो जाए कि तू चल फिर सके, चल फिरने से मुराद है कि बाहर कहीं आ जा सके, ऐसा मुमकिन है? ऐसा हो सकता है रिजवान? दिल करता है कि यार गाड़ी पे बैठ के बाहर दोस्तों यारों के साथ, नहीं बाहर निकलने का दिल नहीं करता? क्यों भाई? जैसे बाहर गली में आगे पीछे कहीं गाड़ी के ऊपर बैठकर व्हील चेयर पे जाने का शर्माता है? अच्छा अच्छा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं बात तो करो मेरा बच्चा, बात करो ना, बात करो, बोलो। बातें करनी तो आती है ना। गाने वाने सुनते हो कोई? हैं, गाने वाने सुनते हो? नहीं, फिल्में देखते हो? रेडियो सुनते हो? अच्छा, एफएम रेडियो नहीं सुना कभी? अब भी सुनना है यार, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा रेडियो सुनना है। अच्छा अच्छा, मदरसा घर पे पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हो? हाँ। माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। अम्मा जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। अम्मा जी का चूल्हा है ये, गैस नहीं है यहाँ पर? जी, गैस नहीं। अच्छा 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 अच्छा, चले। चूल्हा इस्तेमाल करते हाँ, अल्लाह खैर करेगा। जो है वो बयान करें। हाँ, वो मुश्किलात जो इस हवाले से आपको यकीनन एक स्पेशल बच्चा आपने पाला है, तो मुश्किलात तो अब भी हैं, वो तो ख़त्म ना होने वाली हैं। ये तो क्योंकि ये जिस तरह का मसला है, माँ ही जानती है हाँ वो ऐसे बच्चे को पालना। ये रख लीजिएगा। माँ से बढ़ के कोई चीज नहीं है दुनिया में। और माँ को दर्द महसूस होता है हाँ। बच्चों का बहुत ज्यादा, एक माँ ही जानती है एक क्योंकि बच्चे अब्बा को। तो फिर कमाने के लिए बाहर निकलता है, वो जल परेशान बेचारे वो तो मर्द होते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, जाहिर है। तो एक माँ ही संभाल सकती है। हाँ, इसको मैंने मदरसा लगाया हुआ है, अच्छा, और जैसे ट्यूशन भी वही मौलवी पढ़ा कर जाते हैं। सही सही। तो बस वो बेचारे फीस वगैरह तो नहीं लेते, फीस अभी लिल्लाह ऐसे ही पढ़ाते हैं, एहसास करके गरीब का। चलें चलें, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह वैसे होशियार हैं पढ़ने लिखने में। वो लग रहा है जिस तरह से उसने नाम बताया, बच्चा तो एक्टिव है, लेकिन है कि थोड़ा शर्मा रहा है, हाँ, क्योंकि बाहर कम शर्माता निकलता है। ये बोलता है मेरी किसी के बारे में बात मत करो, जब से पैदा हुआ ये इसी घर में पला है। नहीं, ये हौसला रखेगा। बहुत लोगों ने बेटा बहुत आगे निकले इंशाल्लाह। माजूरी को तुमने अपना जो है ना वो बोझ नहीं बनाना, इसमें भी तुम कुछ ना कुछ करोगे, घर बैठ के कुछ ना कुछ करोगे। ठीक है अम्मा जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला मदद करे हम सब की, हमें ईमान और इस्तिकामत नसीब करे। एक कमरे का ये घर, और घर पर बांसों की छत है भाई। हाँ, बारिशों में तो टपकती होगी सलीम साहब बहुत ज़्यादा। दीवार भी गिर गई थी ये बैठक वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। चलें, अल्लाह मदद करेगा।
अल्लाह मदद करेगा। ठीक है बाकी एक तो बाजी और भाई अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। ये कुछ पैसे हैं, ठीक है, ये फरिश्ता सिफ्त लोग हैं, कुछ ऐसे नेक लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों की मदद करें जो सफ़ेद पोश से मेहनत कर कमा रहे हैं। हाँ हिम्मत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। गरीबी अल्लाह ताला के हाथ में। हाँ और मैंने ऐसे भाग दौड़ मेरे से होती भी नहीं, मैं करती भी नहीं। सही सही, बस ठीक है। ये देखो हम खुद पहुंच के अपनी मोहब्बत से वो जो मेहरबान लोग हैं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा। हाँ अल्लाह की तरफ से तोहफा। अब आप सही समझें, ठीक है, अल्लाह की तरफ से तोहफा। अपने बेटे की केयर करेंगे, कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। बच्चे को हम थोड़ा मोटिवेट करेंगे। वैसे माशाल्लाह ज़हनी मरीज नहीं है, हाँ जहन ठीक है, वो मैंने नाम से अंदाजा लगा लिया, उनका जहन बहुत अच्छा है। हाँ तो बस ये तोहफा है, ये आप तक पहुंचा दिया, अमानत थी हमारे पास किसी की, ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है वो गाड़ी, पहले शायद पता नहीं हम छोटे थे टंकी हमें बड़ी लगती थी, अब छोटी लग रही। ड्रम है। ये है कि ये गाड़ी अगर ना भी निकालें तो तब भी खर्चा होता है। जैसे गधा है ना, ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है कि अगर आप गाड़ी में पानी भरने नहीं गए, आपको पैसे नहीं भी मिले, लेकिन गधे ने तो खाना खाना है ना, तो अपनी जेब से भी खिलाना पड़ेगा ऐसे। बस वो पुराने ट्रेडिशन को लेकर अभी तक चल रहे हैं ये लोग। अल्लाह ताला करम करे। मूड टाउन से आया हूँ, वहाँ से वो जो सलीम साहब हैं, और यहाँ मुझे खालिद साहब से मिलना था, खालिद सिद्दीकी साहब से। इंक्रोचमेंट है, रेलवे कॉलोनी है ये। किसी ज़माने में सियासी बेस पर कोई इंक्रोचमेंट हो गई होगी, अब इंक्रोचमेंट वाले आए हैं यहाँ पर और इसे तोड़ रहे हैं। रेलवे की तनसीबात थी ये ना, रेलवे के क्वार्टर हैं उनमें ये मेन रेलवे कॉलोनी है। सामान कटा एक अपने जिम्मे ला एक बंदे इधर आओ। वो कहाँ, सोनू कहाँ? कहाँ? ये है उबैद, सोनू। ये सोनू है। ये दोनों बच्चे हमारी दुकान पर काम करते हैं। ये बच्चा तो पहले भी वीडियो में आया और मैंने कहा था इतने छोटे बच्चों के काम करने के मैं हक में नहीं हूँ, ठीक है ना। और ये उससे भी छोटा है, स्कूल जाता है ना आधा दिन स्कूल जाते हो ना, आधा दिन स्कूल जाता है ये। चलो बच्चा, बटन लगाने लगाओ बटन। ये दो छोटे बच्चे, मैं खुद चूँकि बहुत छोटी उम्र से काम कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने छोटे बच्चे काम करें। बचपन कहीं छिन गया इन बच्चों का, इनका बचपन सही तरह से कभी आया नहीं होगा। इसलिए मैंने कोशिश की कि अपने बच्चों को कम से कम बुनियादी तालीम दिला सकूं। अभी तक तो अल्लाह ने साथ दिया है, करम किया है, आगे भी इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा सब कुछ। और 17वां रोज़ा आज अफ्तार होने जा रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। आज मैं बाहर कहीं जा नहीं सका, उसकी वजह आप जो मुझे मीरपुर खास से देख रहे होंगे कि आज मीरपुर खास में इस साल का गर्मियों का सबसे गर्म दिन था। मैं वहाँ से गया हूँ, महमूद टाउन से आगे स्टेशन तक गया हूँ, मैं क्वार्टर्स तक, रेलवे कॉलोनी तक। खालिद साहब से मुलाकात हुई, उससे आगे मैं नहीं जा सका। मैंने कहा उससे आगे अगर मैं गया ना तो हालत ख़राब हो जाएगी, वापस हो जाओ वहीं से। तो वहीं से वापस पलटा, दुकान पर आ गया था, तब से शॉप पर था। अब जा रहा हूँ क्योंकि आज महसूस हुआ है कि आज गर्मियाँ अब आज से महसूस हुई हैं सही से, दिन में खासा गर्म और लू भी लग रही थी आज। बाकी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तो कुछ लोगों से मेरी बातचीत होती है, पता चलता है कि वहाँ अभी तक सर्दियाँ, ख़ास तौर पर अपर यूरोपियन कंट्रीज़ और स्कैंडिनेवियन जो स्वीडन, डेनमार्क, वहाँ तो अभी भी अच्छी खासी सर्दी है। और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में भी शायद ऐसा ही कुछ सूरत हाल हो, लेकिन हमारे यहाँ पर अब महसूस हो रहा है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं। और 17वां रोज़ा, उसके बारे में आज यौमुल फुरकान, यौम बदर,
आज के दिन वो मार्का हुआ था पहला, 313 हक परस्त एक तरफ और 1000 का लश्कर दूसरी तरफ। फिर हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आज यौम विसाल। तो ये सुनहरी दौर की स्ट्रगल की, सुनहरी दौर की वो बातें महसूस होता है कि किस तरह से चंद लोग और हक पर हैं चूँकि और बादल से टकराते हैं। खैर वक्त तो है आज भी कि हम अपने अंदर से वो 313 बने। वो तो नहीं खैर बन सकते, लेकिन कुछ ना कुछ वो चीज़ें सबसे पहले तो अपने आप से लड़ें, अपनी करप्शन ख़त्म हो और हम वाकई हक पर हों तो ही इनकलाब या तब्दीलियाँ। तो हम लोग अक्सर बाहर तब्दीलियाँ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अपने अंदर तब्दीलियाँ लाएं। बहुत एक किस्म की जिम्मेदारियों का बोझ, 17 रोज़े आते तक वीडियोस बनाने, बाहर जाना खासा दुश्वार हो रहा है, दुकान की वजह से काम कुछ ज़्यादा लोड है। और फिर एक उस जिम्मेदारी का एहसास कि जो वसीला मैं बना हूँ अल्लाह ताला के करम से, मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों की वजह से उन तक पहुँच पाऊँ। और कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें उन तक पहुँचाए और ज़िंदगियों में कुछ खुशियाँ आ जाएं लोगों की। मुझे तो अपने खुशी के दिन याद आते हैं और मैं कहाँ से इसमें एक पार्ट बन गया। खुद अभी तक बाज़ औक़ात गुमसुम होता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे, ये कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अल्लाह जानता है सब कुछ। चलें चलते हैं 17वें रोज़े की अफ्तारी के लिए। तरबूजे वगैरह हैं, खेती कर रहे। हाँ भाई बच्चा, तुम कैसी हो, ठीक हो? अलवीना की सहेली, अच्छा माशाल्लाह बेटा, काम कर रही हो आज आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17वां रोज़ा अफ्तार होने वाला है और अफ्तारी के वक्त खुसूसी दुआएं सबको याद रखिएगा। फरिश्ता सिर्फ लोगों को, उनके अहलो अयाल को और तमाम पाकिस्तानी और तमाम इंसानियत को जहाँ भी रहते हो। मैंने जिक्र किया था सुबह के वक्त रिकॉर्डिंग में अर्जुमन साहिबा का, कोलकाता। उन्होंने खुसूसी तौर पर कहा था कि मेरी बेटी की शादी के लिए उसके लिए दुआ कीजिएगा, तो आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। सनम बलोच साहिबा हमारी यूट्यूब व्यूवर हैं। कुछ अर्सा पहले उन्होंने यासीन गोट की वीडियो के लिए कहा था, उसके बाद उन्होंने आज राब्ता किया। वो भी कोशिश करती हैं कि ख़ास तौर पर गरीब बच्चियों की शादियों के लिए, उनके लिए वो अपनी तरफ से खुद एफर्ट पुट करती हैं अपने शौहर के साथ मिलकर। उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। उन्होंने एक फैमिली के बारे में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा मुस्तहक है। कोशिश करूँगा कल उनके पास पहुँच पाऊँ, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। और जितने भी लोग यार जहाँ भी कार खैर के लिए काम कर रहे हैं, कुछ इंसानियत का दुख दर्द देखकर उस पर उनका दिल जो है वो कुड़ता है, उनको अफसोस होता है और वो कुछ अमली तौर पर इक़दाम कर रहे हैं। हमारी तरह कुछ लोग शोशा कर देते हैं थोड़ी सी, अल्लाह जानता है कि इसमें नमूदो नुमाइश का कतर नहीं है, लेकिन फिर भी और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खामोशी से, किसी को पता भी नहीं होता, वो लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हर बंदा वीडियो बनाकर ये काम कर रहा हो। हम तो ऑलरेडी पहले से वीडियोस बना रहे थे, तो उसमें ये सिलसिला ऐड हो गया, मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें। उसमें भी कोशिश होती है कि ऐसी फैमिलीज जो कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी फैमिलीज हिडन रह जाती हैं। इनमें से कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जहाँ मैं कभी कैमरा पहुँचा ही नहीं पाता, और कुछ के हम लोग चेहरे नहीं दिखाना चाहते। ऐसी सफ़ेद पोश फैमिलीज हैं जिनकी वीडियोस आती हैं, उनमें वो एक ऐसी फैमिलीज होती हैं जो खुद चाहती हैं कि कोई इशू नहीं, आप हमारी वीडियोस बना सकते हैं। और उनमें से ज़्यादातर वो फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि मुस्तकिल ज़रूरतमंद होती हैं, और कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो वक्ती तौर पर परेशान होती हैं हालात के हाथों। वो काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनके घर के अखराजात और वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही होती। कोशिश करते हैं कि उनको भी एक वसीला बनकर, अल्लाह की ज़ात है और फिर फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, उनके ज़रिए से एक वसीला बनकर मैं उन तक पहुँच पाऊँ। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। आप भी अपने वक्तों के मुताबिक रोज़ा अफ्तार कीजिए और दुआ कीजिएगा सबके लिए। रहमानिर्रहीम। 17वां रोज़ा अफ्तार कीजिए और इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।